welcome you all in your subject science. Today we are going to discuss about the workbook solution of chapter 16. Okay, चलो देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. आर यू रेडी? आई होप आपने चैप्टर रीड कर लिया होगा, तो मेरे साथ आंसर बोलेंगे. चलो. Which of the following birds build a nest inside a house? चलो, हमारे घर के अंदर कौन सा बर्ड नेस्ट बनाता है अपने? पैरट्स, स्पेरोज, क्रॉस कि डव्स? तो स्पेरोज, राइट. विच बर्ड डज नॉट बिल्ड अ नेस्ट? कौन सा बर्ड नेस्ट बनाता ही नहीं है? पिजन, वीवर बर्ड, कुकू कि एक क्रो? बराबर. तो कौन नहीं बनाता? एक कुकू. कुकू है ना, बहुत लेजी होती है, इसलिए वो अपना नेस्ट बनाते ही नहीं है. यहाँ तक कि वो अपने एग्स तो है ना, वो किसी और के नेस्ट में, मोस्ट ऑफ जो क्रो होता है ना, उसके नेस्ट पे अपने एग्स रख देते हैं. और जो क्रो होता है वो थोड़ा अच्छा होता है, तो वो बेचारा अपने एग समझ के उसे केयर करते हैं. बराबर. चलो. व्हाट डू बर्ड्स डू देयर एग्स आफ्टर लेइंग देम? हाँ, अपने एग्स देने के बाद वो क्या करते हैं? दे वाटर द एग्स, एग्स को पानी कर देते हैं. दे गिव देम मिल्क, उनको मिल्क देते हैं. दे पुट देम आउट इन द सन, सन में रख देते हैं. कि दे इंक्यूबेट देम? तो दे इंक्यूबेट देम. आपने देखा होगा कि ज़्यादातर आपने जो पिक्चर्स या तो मूवी में देखा या तो कभी आपने अच्छे से देखा हो ना, तो बर्ड्स जो अपने एग्स होते हैं ना, उसके ऊपर ऐसे सिट करके बैठते हैं, उसको कवर करके. उसे कहते हैं इंक्यूबेशन. इंक्यूबेटिंग क्या होता है कि उससे वो एग्स को वार्म रख सके, ताकि वो जल्दी जो उसके चिक्स है वो अच्छे से ग्रो हो और जल्दी हैच करके बाहर निकले. ओके, इसलिए एग्स को वार्म रखना ज़रूरी है. तो दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन. तो इंक्यूबेट करते हैं. विच बर्ड बिल्ड a nest in space in the middle of stones? स्टोन्स के बीच में कौन सा बर्ड अपना नेस्ट बनाते हैं? अ क्रो, एन इंडियन रॉबिन, पिजन की स्पेरो? बोलो, कौन बनाते हैं? तो इंडियन रॉबिन, राइट, वही बनाते हैं. चलो नेक्स्ट. विच बर्ड सिंग्स वेरी स्वीटली? कौन अच्छा गाता है? अ कुकू, अ पैरट, अ पिजन की वीवर बर्ड? तो ए कुकू. विच बर्ड वीव्स अ ब्यूटीफुल नेस्ट? अच्छा, एकदम अच्छे से वीव किया हुआ किसका नेस्ट होता है? वीविंग वर्क करते हैं ना, ऐसे. तो अ पैरट, अ वीवर बर्ड, अ डव की पिकॉक? नाम से ही आइडिया आ गया होगा, ए वीवर बर्ड. इसलिए उसे वीवर बर्ड करते हैं, क्योंकि वो अपना नेस्ट पूरा वीव करते हैं अपने बीक से. विच बर्ड हैज अ रेड बीक? किस बर्ड की रेड बीक होती है? ये तो सबको पता है. चलो आंसर बोलो फटाफट. यस, ए पैरट, राइट. बाकी नाम रीड करने की जरूरत है? पिजन, कुकू, इंडियन रॉबिन? नो. ओके, किसी की ग्रे और किसी की ब्लैक होती है, पर पैरट की रेड बीक होती है. ओके, नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स. चलो. द ब्लैंक बर्ड स्टिचेस लीव्स टू मेक अस इट्स नेस्ट. चलो, कौन जो लीव्स होते हैं उसे स्टिच करके अपना नेस्ट बनाते हैं? स्टिच कौन करते हैं? टेलर स्टिच करते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड टेलर बर्ड, इसलिए उसका नाम टेलर बर्ड है. द ब्लैंक बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट इन द होलो ऑफ ए ट्री. यस, ट्री की होलो में, जो होलो होता है स्पेस, उसके अंदर अपना नेस्ट बनाते हैं. छोटी सी बर्ड होती है, बारबेट. बराबर. छोटी सी बुलबुल जैसी होती है, बारबेट बोलते हैं उसे. वो
ट्री के होलो में अपना नेस्ट बनाते हैं। अ कुकू पुट्स इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ अ ब्लैंक। कुकू अपने एग्स किसके नेस्ट में रखते हैं? यस, अभी मैंने बोला था, ए क्रो। ओके। अ ब्लैंक बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री। कौन अपना ट्री हाई अप के ऊपर बनाते हैं, मतलब ट्री की ऊंचाई पे ऊपर बनाते हैं? तो अ क्रो। ओके। द ब्लैंक इट्स अवर नेशनल बर्ड। यस, ये तो पता ही है सबको, बोलो जल्दी, नेशनल बर्ड हमारा पीकॉक। द बर्ड दैट मेक्स द साउंड ऑफ घू इज द ब्लैंक। घू घू ऐसे कौन करते हैं? पिजन। The blank is the bird that makes holes in tree trunk to catch insects for its food. Yes, ये जो बर्ड है वो ट्री के ट्रंक में हॉल बनाते हैं अपने बिक से, और उसमें से इंसेक्ट्स फाइंड करते हैं। मैंने कई बार बोला है, कौन? वुड पैकर। ओके, चलो, नाउ टर्न द पेज। चलो, ट्रू फॉल्स। ओके। A peacock has a crest on its head. पीकॉक के हेड पे क्रिस्ट होता है, जैसे कि क्राउन होता है ऐसा होता है। यस, तो ट्रू। A sparrow builds its nests in the hollow of a tree. स्पेरो ट्री के होलो में अपना नेस्ट बनाते हैं। नो, फॉल्स। A crow's nest is made up of twigs, bits of grass and piece of paper. चलो, क्रो का जो नेस्ट होता है वो इससे बना होता है, जिससे कि ट्विग्स, बिट्स ऑफ ग्रास एंड पीस ऑफ पेपर। यस, ट्रू। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट बिफोर लेइंग एग्स। एग्स देने से पहले वो अपना नेस्ट बनाते हैं। इज दैट ट्रू? यस, पहले ही बनाएंगे ना, तभी तो उसमें एग्स रखेंगे। ओके, तो एग्स देने होते हैं, इसलिए दे मेक नेस्ट बिफोर लेइंग एग्स। चलो, द पैरट इज अवर नेशनल बर्ड। No, false. Peacock is our nest bird, right? The claws of ducks' feet are joined with web-like skin. जो डक्स होते हैं उनकी जो फिट्स में जो स्किन होती है वो जॉइंट होती है। इज दैट? यस, जॉइंट होती है ना। ओके, चलो। The squirrel's teeth keep on growing all through its life. Yes, ये भी हमने देखा था कि स्क्विरल की जो टीथ होते हैं वो हमेशा ग्रो होते रहते हैं थ्रू देयर लाइफ। ओके, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू। चलो, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे अलग अलग बर्ड्स हैं और सामने उसके फीचर्स हैं। चलो, फाइंड करना है। टेलर बर्ड, पीकॉक, पिजन, कुकू, और सामने स्टेटमेंट्स रीड करते हैं। Legs in another's nest, makes a nest in a empty house, make a nest high up on a tree, colorful feathers, okay, stitches leaves to make a nest। तो वहीं से पता चल गया स्टिचेस कौन करते हैं, तो टेलर बर्ड। तो 1 के साथ आएगा ई। ओके, चलो, तो बीच में हमें आंसर ही लिखना है। टेलर बर्ड स्टिचेस leaves to make a nest. Peacock. Peacock has colorful feathers. उनके feathers ही colorful होते हैं, right? तो सेकंड के साथ तो क्या आएगा? D. Okay? Colorful feathers. Pigeon. Pigeon कहाँ बनाते हैं अपना nest? Make a nest in an empty house. खाली घर जहाँ पे होता है वहाँ अपने
घर बनाते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट, कुकू। यस, कुकू ले एग्स इन अनदर्स नेस्ट। दूसरों के नेस्ट में वो अपने एग्स रखते हैं। चलो, गिव टू नेम्स ऑफ ईच एज आस्क्ड। चलो दो दो एग्जांपल्स देने हैं, नेम देने हैं। बर्ड्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड ग्रेन्स। जो इंसेक्ट्स खाते हैं और ग्रेन्स खाते हैं, ऐसे बर्ड्स के दो नेम। तो स्पैरो, मैना, ओके। बर्ड्स दैट मेक स्पेशल टाइप्स ऑफ नेस्ट। उनके स्पेशल नेस्ट होते हैं। एक तो वीवर बर्ड, टेलर बर्ड, बाकी सबके नॉर्मली जो होते हैं वैसे होते हैं, बट इनके स्पेशल है। ओके चलो, एक बुलबुल होती है ना, उसका नेस्ट भी अच्छा होता है, एकदम राउंडेड शेप लाइक अ बाउल, ऐसा होता है। नेक्स्ट, बर्ड्स दैट बिल्ड नेस्ट इन होल्स या हॉलोज ऑफ ट्रीज। तो एक तो हमने देखा था कि बारबेट, राइट, और वुड पैकर। ओके, तो जो बारबेट है वो हॉलो के अंदर अपना घर बनाते हैं, और एक वुड पैकर। एनिमल्स दैट हैव लॉन्ग शार्प एंड डेमोनिक टीथ। बराबर, यस, लॉन्ग और शार्प टीथ होते हैं। जैसे डेमोनिक, डेमोनिक बोलते हैं, किसे कहते हैं डेमोनिक, मतलब राक्षसी। बराबर, लॉन्ग लॉन्ग टीथ होते हैं आगे के। तो टाइगर, लायन, ओके, उनके लॉन्ग एंड शार्प टीथ होते हैं। बर्ड्स विथ टैलॉन्स ऑन देयर फिट। मैंने बोला था जो शार्प उनके नेल्स होते हैं उसे टैलॉन्स बोलते हैं। तो किस बर्ड्स के टैलॉन्स होते हैं? जो अपना शिकार पकड़ते हैं, ऐसे बर्ड। ओके, तो दैट इज कॉल्ड ईगल एंड हॉक। ऐसे जो बर्ड्स होते हैं उनके टैलॉन्स होते हैं फीट पे। चलो, बर्ड्स विथ लॉन्ग बीक्स। बड़े बड़े बीक्स होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग। तो स्टॉर्क और इग्रेट, उनके लॉन्ग बीक्स होती हैं। ओके, नाउ टर्न द पेज। Okay, we have already discussed about exercise 2 and 3, so we should not waste time. Okay, हमने ये टेक्स्ट बुक की जो वीडियोस है उसमें ये एक्सरसाइज ऑलरेडी कर ली है। नाउ एक्सरसाइज 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 sentences। उसमें भी जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो हमने डिस्कस किए हैं, फिर भी हम क्वेश्चंस है तो एक बार देख लेते हैं। Why do birds build nest? बर्ड्स अपने नेस्ट क्यों बनाते हैं? सो बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन ले एग्स एंड और ब्रिंग अप देयर चिक्स। ओके, एग्स देते हैं और अपने जो चिक्स होते हैं उनको रहने के लिए। चलो, व्हाट डू बर्ड्स फीड देयर यंग वंस? अपने यंग वंस को क्या देते हैं? सो बर्ड्स फीड वेरियस टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, okay, piece of roti and different types of grains to their young ones। okay, अपने young ones को रोटी, कोई grains या insects, ये सब देते हैं। चलो, turn the page। what is the nest made of? nest किससे बना होता है? the nest made of dry bits of, okay, hay, twigs and bits of wires। okay, जो ड्राई ऐसे ट्विग्स वगैरह होते हैं, हेज होते हैं और वायर्स होते हैं, उनसे नेस्ट बनते हैं। ओके, व्हाट थिंग्स डज द क्रो ब्रिंग्स टू द नेस्ट? क्रो अपने नेस्ट बनाने के लिए नेस्ट पे क्या लाते हैं? व्हाट थिंग्स डज ब्रिंग, क्या क्या लाते हैं? तो द क्रो ब्रिंग्स स्मॉल इंसेक्ट्स and worms to feed their chicks, and also brings pieces of roti and grains। okay, उनको जो खाने के लिए देना है वही लेके आते हैं। after how many days
डिड द चिक्स लीव द नेस्ट? कितने टाइम के बाद ज़्यादातर चिक्स अपने नेस्ट लीव कर देते हैं? मतलब मैंने बोला था ना, आपको सिखाया था कि वो जब फ्लाई करना सीख जाए तो फिर वो छोड़ देते हैं। तो मोस्ट ऑफ द चिक्स लीव्स द नेस्ट एंड फ्लाई, बोला था, याद करो टाइम, फ्लाई अवे आफ्टर अबाउट 1 मंथ। 1 मंथ या तो 2-3 वीक्स के बाद वो छोड़ देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम दैट डज द इंडियन रॉबिन बिल्ट इट्स नेस्ट? चलो, इंडियन रॉबिन अपने नेस्ट कैसे बनाते हैं? ओके, तो कैसे बनाते हैं? सो द इंडियन रॉबिन builds its nest with grass, soft twigs, roots, wool, hair and cotton wool। मतलब एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट आइटम से अपना नेस्ट बनाते हैं। ओके, चलो। हाउ डज अ टेलर बर्ड इट्स नेस्ट? टेलर बर्ड अपने नेस्ट कैसे बनाते हैं? चलो, आप अपने आप सोच के थोड़ा, मैं सोचने के लिए आंसर दे रही हूँ, आप थोड़ा सेंटेंस बनाओ अपने आप, ताकि आप आंसर राइट कर सको। टेलर बर्ड अपने नेस्ट कैसे बनाते हैं? यू नो दैट। A tailor bird stitches two leaves together and to make the nest in the middle of the branches of tree। ऐसे स्टिचेस करके, लीव्स को स्टिचेस करके वो अपने नेस्ट बनाते हैं। एंड देन लेग्स। ओके, और जो उनकी लीव्स होते हैं उसको अच्छे से ऐसे फोल्ड करके रखते हैं ताकि वो जो एग्स है वो गिरे नहीं। ओके, Who are the enemies of birds, eggs and nests? Yes, birds के जो एनिमीज कौन होते हैं जो उनके नेस्ट को या तो एग्स को खराब कर सके? तो देखो, ज़्यादातर जो क्रॉस, स्क्विरल्स, कैट्स, रैट्स, वो जो होते हैं ना, वो जो उनके एनिमीज होते हैं, मतलब किसी की जो एग्स होते हैं उनको खराब कर देते हैं। स्क्विरल, कैट्स, आपने देखा ही होगा कि बर्ड्स जहाँ पे दिखती है वो कैट्स ऐसे छुप के बैठे होते हैं और अचानक से उनके ऊपर अटैक करते हैं। इसलिए ज़्यादातर बर्ड्स अपने जो नेस्ट है वो हाई अप पे बनाते हैं ताकि वहाँ पे कैट ना पहुँच सकें। ओके, फिर स्क्विरल, वो सब उनके खराब कर सकते हैं नेस्ट, और एग्स को भी। ओके, वो एग्स को खा जाते हैं। सो दे आर द एनिमीज ऑफ बर्ड्स एग्स। ओके, चलो। व्हाट डज इंक्यूबेटिंग एग्स मीन? इंक्यूबेटिंग मतलब क्या है? अभी मैंने बोला था, बर्ड सिट्स ऑन एग्स, दे ले एंड गिव देम वार्मथ। उसको वार्मथ रखने के लिए, गर्मी देने के लिए वो उसके ऊपर बैठते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेटिंग। ओके, उससे क्या होता है कि जो उनके चिक्स है वो जल्दी से ग्रो एंड डेवलप होते हैं इनसाइड द एग्स, एंड अंटिल दे हैच, जब तक वो हैच होके बाहर ना आ जाए तब तक उनको इंक्यूबेटिंग वो करते रहते हैं। ओके, चलो। वेयर डू बर्ड्स स्टे वंस दे हैव लेफ्ट देयर नेस्ट? ओके, चलो। एक तो वो जब अपने नेस्ट छोड़ देते हैं तो कहाँ रहते हैं? वेयर डज दे, तो ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? या तो when they leave their nest they stay in various places, like on trees, okay, in water and near branches, near कोई वाटर बॉडीज हो या ऑन लैंड, ऐसे अलग अलग जगह पे वो चले जाते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी टीथ डज अ ह्यूमन बीइंग हैव? यस, कितने होते हैं? हाउ मेनी टीथ? Human being have
32 टीथ। ओके, मिल्की टीथ हमारे 20 होते हैं और परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32। ओके, तो ह्यूमन बीइंग्स हैव, आप ह्यूमन बीइंग्स है कि नहीं, तो कितने टीथ है हमारे? 32 टीथ, बराबर। पर किसी के ज़रूरी नहीं है कंपलसरी, उससे थोड़े कम भी हो सकते हैं, बट 32 से ज़्यादा नहीं होते। ओके, चलो। What does a snake do with its teeth? Yes, स्नैक अपने टीथ से क्या करते हैं? देखो, स्नैक वो अपने टीथ से फूड तो च्यू नहीं करते हैं, वो हमने देखा था। तो फिर क्या करते हैं? सो द स्नैक स्टिंग्स, हमें ये से फन मारते हैं ना, बाइट्स करते हैं विथ इट्स शार्प क्रूड टीथ। ऐसे जो क्रूड टीथ है ना, उससे हमें बाइट करते हैं। एंड इट्स ऑल्सो हॉल्ड इट्स प्रे, ओके, विथ इट्स टीथ। अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ते हैं और हमें इसे बाइट करते हैं। ओके, बट अपना फूड च्यू नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो स्वेलो करते हैं। चलो, व्हाट डज द टर्म मिल्क टीथ मीन्स? ओके, मिल्क टीथ वो क्या होता है? तो जो हमारा फर्स्ट टीथ सेट है ना, दैट इज कॉल्ड मिल्क टीथ। मतलब आप जब बॉर्न होते हैं ऑन, फिर आफ्टर फ्यू मंथ्स आपके टीथ आते हैं। तो पहले जो टीथ होते हैं, फिर अभी कुछ सालों के बाद, मतलब आप 7-8 ईयर्स के हो, तो फिर धीरे धीरे वो गिरना चालू हो जाते हैं, फॉलन हो जाते हैं और उसकी जगह पे नए आते हैं। तो पहले जो टीथ है दैट इज कॉल्ड मिल्क टीथ। ओके, तो फर्स्ट टीथ that an infant grows are known as the milk teeth। जो ठीक से ही अच्छे से ग्रो ना हो, थोड़े टाइम के लिए होता है, टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं उसे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए यहाँ पे रखते हैं हम। ओके, थैंक यू।